भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक बहुत ही रोमांचक और बहुप्रतीक्षित खुलासा हुआ है। लंबे समय से जिसे सिर्फ एक स्पेक्यूलेटिव प्रोजेक्ट माना जा रहा था, वो अब सामने आ चुका है। भारत का स्टेल्थ यूसीएबी यानी घातक, इसे यूएवी लैबोरेटरी ने डिजाइन और डेवलप किया है और अब इसे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में पूरी डिटेल्स के साथ अनवील किया गया है। खास बात यह है कि इस मौके पर खुद एयरफोर्स चीफ के लिए इसका डेमो भी किया गया, जिससे इसकी कैपेबिलिटीज और सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। घातक नाम अपने आप में एक संदेश देता है। ये कोई सर्वेलेंस ड्रोन नहीं, बल्कि एक कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन पर अचानक वार करने में सक्षम है, वो भी बिना खुद दिखाई दिए। इसकी बॉडी को खास एडवांस्ड कार्बन फाइबर और केवलार कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो इसे लाइट वेट तो बनाते ही हैं, साथ ही एक्सट्रीमली टफ भी। यानी ये न सिर्फ उड़ान के दौरान कम फ्यूल खर्च करता है, बल्कि बैटलफील्ड में काफी रेजिलिएंट भी रहेगा। इसका विंग स्पैन 1.8 मीटर है, लेंथ 1.3 मीटर और हाइट सिर्फ 0.4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूसीए भी बहुत कम्पैक्ट है, जिससे इसे आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी इससे बेहतर होती है। इसका डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन इसकी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को काफी एनहांस करता है, जिससे ये न सिर्फ तेज उड़ सकता है, बल्कि रडार में डिटेक्ट होना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ घातक वाकई इंप्रेस करता है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है, और वो भी सिर्फ 50% थ्रॉटल पर। यानी इसकी हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज बेहद मजबूत हैं। इसकी टॉप स्पीड 200 नॉट्स करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटे है, और ये 60 किलोमीटर की रेंज तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा इसकी एंड्योरेंस करीब 2 घंटे की है, जिससे ये लगातार सर्वेलेंस या स्ट्राइक मिशन कर सकता है। इस यूसीएवी को चलाने वाला हार्ट है इसका माइक्रो जेट इंजन, जो कि 15 किलो का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है। ये इंजन एविएशन कैरोसिन से चलता है, जो कि काफी एफिशिएंट और इजीली अवेलेबल फ्यूल है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिलेटिवली लो रहेगी और फील्ड कंडीशंस में ये ज्यादा डिपेंडेबल रहेगा। घातक का एक और बड़ा फायदा है इसका अनमैन्ड होना। इससे न सिर्फ पायलट की जान का खतरा खत्म हो जाता है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म्स डेंजरस जोन्स में भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जैसे कि एलओसी, एलएसी या एनिमी रडार जोन्स, जहां मैन्ड एयरक्राफ्ट भेजना रिस्की होता है। वायुसेना के लिए ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में गेम चेंजर बन सकता है, खासकर जब भारत तेजी से इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का X-47B, चीन का GJ-11 और रूस का ओखोत्निक जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले से दुनिया में चर्चा में हैं, लेकिन भारत का घातक अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन, स्टेल्थ फीचर्स और कॉम्बैट रेडीनेस के कारण बिल्कुल अलग लीग में खड़ा होता है। इस प्लेटफॉर्म का फ्यूचर वर्जन और भी एडवांस्ड होगा। उसमें शायद इंटरनल वेपन बेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और AI बेस्ड ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स जैसे फीचर्स भी जोड़े जाएं। DRDO और HAL पहले ही ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर वॉरफेयर को पूरी तरह बदल सकते हैं। घातक सिर्फ एक यूसीए भी नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिफेंस इकोसिस्टम की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है। आने वाले समय में अगर इसे मास प्रोडक्शन में लाया जाता है, तो ये न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी भारत को एक प्रमुख एक्सपोर्टर बना सकता है।